उन्होंने शहादत दी, उन सबको नमन करते हैं, उन सबको याद करते हैं। और इस स्वतंत्रता दिवस पर देश इस बात का भी संकल्प लेता है कि आज़ादी के 100 वर्ष जब ये राष्ट्र पूरा करेगा तो भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा, भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। ऐसी एक संकल्पना भी देश और प्रदेश लेता है। मुख्यमंत्री शहीद ने कई घोषणाएं की है और ये भी कहा है कि सोशल सिक्योरिटी का स्टेट मांग रहा है, लेकिन पीएम जो है वो सोशल सिक्योरिटी नहीं दे रहे। आज भी मौका था कि जब वो इसका ऐलान कर सकते थे, मगर पीएम ने इसका ऐलान नहीं किया। देखिए, आज के दिन मुझे लगता है कि राजनीति से बचना चाहिए, लेकिन जब शुरुआत उन्होंने की है तो उनको सुनना भी पड़ेगा। पार्टी के पीसीसी के अध्यक्ष जी ने भी कुछ ऐसे बयान दिए आज के दिन जो कभी 1947 से लेकर अब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहे। देश को विघटन की बात कही। किसने प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भारत माता के टुकड़े करा दिए? किसने कश्मीर में धारा 370 लगाई? भारत चीन और भारत पाकिस्तान के युद्ध में जितने जवान शहीद ने हुए, उससे ज्यादा जवान कश्मीर की सुरक्षा में शहीद हो गए, तो उसका जिम्मेदार कौन है? किसने कहा कि सेना में लोग भर्ती मरने के लिए ही होते हैं? ये इन्हीं की पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट है। इन्हीं की पार्टी के नेता जवानों के हाथ बांध देते थे कि कोई सीज फायर, कोई गोली नहीं चलाएगा। इन्हीं की सरकारों में बुलेट प्रूफ मांगते हमारे सेना के जवान। लेकिन आज भारत सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ा है। सिर्फ बयान नहीं देते, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के रूप में जवाब भी देते हैं कि मां भारती की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखी तो उसका माकूल जवाब भी हिंदुस्तान देगा। आज हमारी सेना में हम दुनिया में आयात करने वाले राष्ट्र थे, आज हम निर्यात के रास्ते में। हमारा डिफेंस कॉरिडोर बना है, तमिलनाडु हो चाहे यूपी में हो। आज हम लोग दुनिया के विकसित राष्ट्र हमारे से उपकरण लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। तो ये ताकत पिछले 9 वर्षों में खड़ी हुई है। आपने देखा होगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, किस प्रकार के नारे लगे थे, उसमें भी कांग्रेस के नेता उनको समर्थन देने गए थे। किस प्रकार से फिर ये बना INDIA, उसमें ब्लैक डॉट 5 डॉट लगाए हैं। उन डॉट को राजस्थान की जनता, आपको पहला जवाब राजस्थान की जनता देगी। इन डॉट को हटाकर कांग्रेस के सामने हमेशा के लिए प्रश्न चिन्ह लगा देगी। मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार के बयान देते हैं, एक सोची समझी रणनीति के तहत इनके बयान आते हैं, लेकिन देश और प्रदेश की जनता उनको कभी स्वीकार नहीं करेगी। आप सोशल सिक्योरिटी की बात की है आपने, पहली मोदी केयर, प्रधान आयुष्मान भारत योजना। आप भी मुख्यमंत्री जी 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कब आपने स्वास्थ्य की चिंता की थी? आपने भामाशाह योजना बंद कर दी। आपने ये योजना लेकर आए, इसको लेकर किस प्रकार से आज हॉस्पिटल वाले जाते ही हाथ जोड़ देते हैं कि भैया हमारे पास पुराना पैसा पेंडेंसी इतनी है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। आपने एंजियोग्राफी तो ले ली, लेकिन एंजियोप्लास्टी ले ली, एंजियोग्राफी नहीं है। कितनी बीमारियां, कैसा इसमें क्या, किस प्रकार का आप प्रदेश को आप गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं? आज 25 लाख का एक व्यक्ति किसी का इलाज हुआ हो तो प्रदेश में बता दें। जिस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ दिग्भ्रमित करने का काम हो रहा है, तो ये जनता बार बार दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। आपका असली चेहरा सामने आ चुका है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आप एक सिलेंडर देके 5 साल आप पाप करो और कहोगे कि एक सिलेंडर में 500 रुपए में दे दूंगा, तो 500 में भी आधा पैसा मोदी सरकार का। आयुष्मान योजना भारत सरकार नहीं लाती तो चिरंजीव योजना कहां से आती? आप 3 बार मुख्यमंत्री रहे, पहले क्यों नहीं लेकर आए इस प्रकार की योजना? पेंशन योजना में भी आधा पैसा भारत सरकार का। आपने अभी तक अपने योजना से क्या किया? जो मोबाइल दिए हम 4 साल पहले आपने अनाउंस किया था विधानसभा में, हमारे नेता प्रतिपक्ष विराजे हैं। आखिर क्यों चुनावी समय में, वो भी आउटडेटेड? इसके पीछे कौन सा भ्रष्टाचार का खेल है? मोबाइल के साथ राजस्थान की नारी सुरक्षा मांगती है, जो आपकी सरकार नहीं दे पाई। आप किस प्रकार के दृश्य राजस्थान में हो रहा है, वो राजस्थान की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो सीएम ये भी कह रहे हैं कि उनके शासनकाल में राजस्थान मॉडल स्टेट बनना शुरू हुई।
बिल्कुल भ्रष्टाचार में 1 नंबर, पेपर लीक में 1 नंबर, साइबर क्राइम में 1 नंबर, महंगे पेट्रोल में 1 नंबर, महंगे डीजल में 1 नंबर, महंगी बिजली में 1 नंबर, आपका पेपर लीक में 1 नंबर, आप दुष्कर्म में 1 नंबर, दलित अत्याचार में 1 नंबर। बिल्कुल आप 1 नंबर पर हैं। आपने राजस्थान को शर्मसार करने का काम किया है। इसलिए जो राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश था उसको आपने वोट की राजनीति के चक्कर में किस प्रकार से आपने निर्णय दिए, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर दी, वो स्वीकार राजस्थान कभी नहीं कर सकता। उमेश मिश्रा जो है डीजीपी, उन्होंने कहा है कि राजस्थान जो है उसका 10वां नंबर है। उससे पहले तो अपराध में इनमें यूपी का नंबर आ जाता है। यूपी के अलावा कई और दूसरे राज्य में होगा। देश में अपराध में राजस्थान का 10वां नंबर होता है। उससे पहले तो भाजपा के कई राज्य। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आंकड़ों के जाल में उमेश जो डीजीपी हैं, आप राजस्थान की हकीकत आप और हम सब लोग देख रहे हैं पूरे प्रदेश की। रोज कोई सवेरा तब होता है जब हत्याएं और दुष्कर्म की घटनाएं सामने नहीं आती। हम डेली की डायरी हम भी आपको देंगे कि आज राजस्थान में कितनी हत्याएं रोज हो रही है, कितने दुष्कर्म रोज हो रहे हैं। लेकिन कभी किसी प्रदेश के मुखिया ने यह नहीं कहा होगा कि दुष्कर्म की 65% मामले फर्जी होंगे। कभी नहीं कहा होगा। उन्होंने दुष्कर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया होगा। लेकिन यहां प्रदेश का मुखिया कहीं न कहीं दुष्कर्मियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। प्रदेश के मुखिया कहीं के भ्रष्टाचारियों के साथ दिखाई देते हैं। प्रदेश के मुखिया का बयान कहीं की बदरी माफियाओं के साथ दिखाई देता है। प्रदेश के मुखिया का बयान कहीं की दंगाइयों के साथ दिखाई देता है। तब लगता है कि आप कहीं न कहीं वाइस्ड हैं, आप अपराधियों के साथ खड़े हैं, आप राजस्थान की जनता के साथ नहीं खड़े हैं। ईआरसीपी पर भी उन्होंने 53 नए ईआरसीपी प्रोजेक्ट पर भी नए बांध बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा केंद्र से तो हम ईआरसीपी मांगते मांगते थक गए, इसलिए आज मैं नए बांध बनाए जाए। 11 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। पूरे प्रदेश के किसानों को ये मैसेज जाएगा कि ईआरसीपी लेकर के आए। पहली बार स्वतंत्रता दिवस की गरिमा को कम करने का काम राज्य के मुख्यमंत्री जी और प्रदेश कांग्रेस संगठन के मुखिया ने किया है। यह अवसर स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान का है, शहीदों को शहादत जिन्होंने दी उनको श्रद्धांजलि देने का है। हर मौके पर राजनीति करना उनकी आदत में शुमार हो गया। मुख्यमंत्री जी अब सोशल सिक्योरिटी एक्ट की बात कर रहे हैं। विधानसभा के सत्र में जो न्यूनतम आय का बिल लेकर आए वो खोदा पहाड़ निकली मरी चूहिया के बराबर रहा।